मोहतरम जनाब प्रोफेसर रोशन अली अजीम साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक भाई ने हमें ये सवाल किया कि जब हैदर भाई को पता था तो उन्होंने सीमा ने क्यों इस तरह से किया है? क्या उनको पता नहीं था जो वो इस तरह की हरकतें या वारदातें कर रही थी उनको छोड़ के चली गई? देखिए, इस हवाले से ये हैदर भाई गुलाम हैदर बाखबर को थे? बिल्कुल भी पता नहीं था। गुलाम हैदर बेखबर था इस हवाले से। सीमा हैदर मुसलसल गुलाम हैदर से राब्ते में थी। अ, जिस दिन सीमा हैदर एयरपोर्ट पर पहुंची अपने बच्चे लेके यहाँ से रिपोर्ट यहाँ से नेपाल जाने के लिए, तो भी गुलाम हैदर से वो राब्ते में रही। गुलाम हैदर से उनने जो टेक्स्ट मैसेजेस भी किए और गुलाम हैदर को वॉइस मैसेजेस भी किए, और गुलाम हैदर से मुसलसल वो राब्ते में रही। कंप्लीटली धोखा दिया है गुलाम हैदर को सीमा हैदर ने। किसी भी बात की खबर लगने नहीं दी कि इसकी जो खिचड़ी जो पक रही है सीमा हैदर की सचिन के साथ, बिल्कुल भी पता नहीं था। इसके साथ सारे मिले हुए थे, क्योंकि गुलाम हैदर की सारी फैमिली जैकबाबाद में रहती है, रतोदेरो के आसपास। सीमा हैदर अपनी बहनों भाइयों के साथ वो कराची में सेटल थी, हैदर भी वहां पर सेटल हुआ। तो गुलाम हैदर बिल्कुल बेखबर था। बाखबर थे सीमा हैदर के घर वाले, और सीमा हैदर की एक सहेली थी जिसका नाम कलसूम है, जो उसका किराएदार है, किराएदार की जो बेटी है। वो सब बाखबर थे, लेकिन बेखबर सिर्फ गुलाम हैदर था। सीमा हैदर का जो कजन है शाहिद रिंद, वो सबसे जो किरदार रहा है वो उसका रहा है जिसने सचिन मीणा से उसकी दोस्ती कराई। तो इस हवाले से गुलाम हैदर बिल्कुल भी बाखबर नहीं था। देखिए रोशन अजीम साहब, आप हमारी बल्कि जितने भी दर्शक हैं, आखिरी उम्मीद है। आप जो जिस काम को लेकर चल रहे हैं, हम भी पुरअज़म है, पुर उम्मीद है। और आपने भी जितने भी पूरी दुनिया से लोग जुड़े हुए हैं आपके ऊपर, आप पूरी दुनिया की नजरें हैं। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप सुरखरू होंगे और बहुत जल्द सुरखरू होंगे। आपने ये जो चीजें सामने लेके आए और हिंदुस्तानी हाई कमीशन में भी गए, तो इसके बाद फिर हेलो बीजेपी आप। सरकार या उनके जो बड़े वो कह सकते हैं नेता हैं, वो भी सामने आए, उन्होंने बयान दिया। तो मेरे ख्याल में ये आपकी जो भी कार्रवाई है या जो आपने बातें की उनका एक रद्द अमल है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बात की है कि जो घुसपैठिए हैं उनको बिल्कुल रियायत नहीं होगी, उनको भगा दिया जाएगा। देखिए तनवीर साहब, मैं समझता हूँ ये कामयाबी आप तमाम लोगों की जो आवाज बुलंद कर रहे हैं इस हवाले से, सिर्फ रोशन अली अजीम अकेला नहीं है। आप तमाम जितने भी स्टेक होल्डर इस केस को देख रहे हैं और केस पे आवाज बुलंद कर रहे हैं, ये तमाम लोगों की फतेह है। यकीनन कुछ लोगों की तवक्कात रोशन अली अजीम पर है, लेकिन मेरी जो तवक्कात है वो हिंदुस्तान के हाई कमीशन पर, हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री पर, और हिंदुस्तान की अदलिया पर, हिंदुस्तान के जितने भी शहरी हैं उन पर, हिंदुस्तान की बार एसोसिएशन, हिंदुस्तान के वकला, हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट पर है, वो हमारा साथ दें। क्योंकि 1947 से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नफरतों का बीज बोया गया। वो जो नफरतों का बीज बोया गया वो आज वो जो है दरख्त बन चुका है, और दरख्त में मेवे आ चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूं ये सीमा हैदर का जो केस है, ये नफरतों तक हो, नफरतों का खात्मा इस केस की सूरत में हो, क्योंकि ये वाहिद केस है जिसमें हमने देखा है कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी एक पेज पर है। हिंदुस्तानी भी यही डिमांड करते हैं कि गुलाम हैदर को बच्चे वापस मिले, पाकिस्तानी भी यही डिमांड करते हैं कि गुलाम हैदर को बच्चे मिले। इस केस में हमने देखा है कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी किसी भी नफरत का इजहार नहीं कर रहे, एक पेज पर जुड़े हुए सारे। अच्छा रोशन भाई, ये हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, नेपाल आप जाने का कह रहे थे, क्या प्रोसीजर है, कब तक जाएंगे और क्या कुछ करने के लिए वहां जा रहे हैं, थोड़े हमारे नाजरीन को बता दीजिएगा अगर आप मुनासिब समझे तो। देखिए, नेपाल जाने का हमने सोचा जरूर है, स्केड्यूल हमने बनाया जरूर है, लेकिन अभी हतमी फैसला इस पर अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। हम जरूर जाएंगे, नेपाल भी जाएंगे, हिंदुस्तान भी जाएंगे, और हम वहां पर जहां दुबई या शारजा, जहां सीमा रुकी है या किसी के पास गई है, तो हम वहां भी जाएंगे। इस केस को कंप्लीट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन इसकी कर रहे हैं, रिसर्च वर्क इस पर चल रहा है कि सीमा जो है दुबई में या शारजा में कहाँ रुकी है, किसके पास रुकी है, उसका सहूलतकार वहां कौन है। फिर वहां से हमने ये सोचा है कि नेपाल
जहाँ सीमा का ये दावा है कि हमें होटल में रही और वहां पे जो पशुपतिनाथ जो मंदिर है हमने उसमें शादी की है, तो कोशिश करेंगे कि हम नेपाल जाकर उस पशुपतिनाथ जो मंदिर है उसके जो पंडित साहब है हम उनसे भी मुलाकात करें, उनके जो विटनेस बताएगा हम उनसे मुलाकात करें, क्योंकि ये केस जो है इन्वेस्टिगेशन चाहता है, ये रिसर्च वर्क चाहता है। तो इस केस में दोनों अतराफ, न पाकिस्तान की तरफ से कोई रिसर्च वर्क हुआ है, ना इन्वेस्टिगेट हुआ है, ना हिंदुस्तान की तरफ से रिसर्च वर्क हुआ है, ना इन्वेस्टिगेट हुआ है। आपने देखा कि अब तक हिंदुस्तान की एटीएस, हिंदुस्तान की राह, हिंदुस्तान की पुलिस अब तक नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर नहीं गई है। वहां पे जितने जो उनके विटनेसेस से शादी के, उनसे उनके बयान कलमबंद नहीं किए, और जिसने उनके फेरे लिए, मंडप जिसने वो जो होता है शादी हुई वहां पर उनका जो पंडित साहब है उसका भी बयान कलमबंद नहीं किया। जिस होटल में नेपाल रोशन में भाई, रहे। रोशन भाई, हेलो, वहां पे मंडप आवाज कोई आ नहीं रही है है आपको हमारी? पशुपतिनाथ मंदिर में। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, जो जिस होटल में ये स्टे किया था वो होटल भी किसी हिंदुस्तानी का है, तो बहुत बड़ा बंदा है जिसने वहां पे इनको सपोर्ट किया। देखिए, मैं ये पहले ही कह चुका हूँ कि ये केस प्री प्लान है हिंदुस्तान में, जो आप बड़ा बंदा जो कह रहे हैं उसमें मैं पहले इंडिकेट कर चुका हूँ कि एक एपी सिंह है और दूसरा कोई हिंदुस्तान का कोई एक नेता साहब है, जो जिसको ग्रेटर नोएडा की जो मीना कम्युनिटी के जो वोट दरकार है, क्योंकि ये सारा पॉलिटिक्स इस पे खेली जा रही है। जैसे कि ग्रेटर नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का वो वाहिद जिला है जहाँ का जो एमएलए और ये जो एमएलए एमपी हमारे पास होते हैं, वो उत्तर प्रदेश की जो भी सरकार बनती है उसका जो खर्चा होता है वो ग्रेटर नोएडा का जो एमएलए वगैरह होता है वो बर्दाश्त करता है। सुनने में यही आता है, वहां के जो विटनेसेस है वो बताते हैं। तो इस केस में पॉलिटिक्स जरूर है, इस केस में बड़े बड़े जो लोग हैं वो इन्वॉल्व जरूर है। देखिए कि अब तक जो सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट है उसमें प्रमा फैसा केस होता है, उसमें एफआईआर तो प्रेशर, मीडिया के प्रेशर के बावजूद एफआईआर तो कटी, लेकिन आपने देखा कि कैसे बेल हो गई, क्योंकि प्रमा फैसा केस से बेल जो है उस केस में, ऐसे केसेस में थोड़ा सवाल निशान जरूर होता है, लेकिन ट्रायल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि ट्रायल को कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्रमा फैसा केस है सीमा के पास, जब पाकिस्तान का पासपोर्ट पर वीजा लगा हुआ हिंदुस्तान का, वो इलीगली इमिग्रेंट होके वो हिंदुस्तान आई है। तो इस केस के काफी पहलू हैं जिस पर डिस्कस नहीं किया गया। इस केस के काफी इन्वेस्टिगेटिव जो मरहले हैं उसको कंप्लीट नहीं किया गया है अब तक, क्योंकि ये सारा मामला हिंदुस्तान और नेपाल की तरफ ही जो क्रिमिनल एक्ट किया गया है। पाकिस्तान से जो सीमा हैदर यहाँ से इमिग्रेंट हुई है वो लीगल इमिग्रेंट हुई है, इलीगल इमिग्रेंट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ से इलीगली सीमा हैदर जो है इमिग्रेंट हुई शारजा यूएई देन नेपाल। नेपाल तक जो सीमा गई 2 मरतबा, वो लीगली गई है, इलीगली नहीं गई है। लेकिन नेपाल से हिंदुस्तान का जो बीच का सफर रहा वो पूरा इलीगल सीमा का रहा, जिसमें इसका सहूलतकार जो है नेत्रपाल सिंह मीणा रहा और सचिन मीणा रहा। उसके साथ जो है वो जो बड़ी शख्सियात है जिनके नाम अभी लेना कबल वक्त होगा, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के वो इदारे इसका डिस्क्लोजर करें, और हिंदुस्तान के जो देशद्रोही है तो उनका भी नाम जरूर आए। देखिए, आप हिंदुस्तान हमेशा ये इल्जाम लगाती है कि मुंबई अटैक में पाकिस्तानी मुलविस है, कश्मीर में अटैक में पाकिस्तानी मुलविस है, हिंदुस्तान में पाकिस्तानी घुसपैठिए होके अटैक कराते। भाई, सीमा हैदर आपके पास वो जीती जागती एक पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट आई है, आपको उससे खतरा क्यों नहीं है? सीमा से आपको खतरा होना चाहिए। सीमा बम ब्लास्ट करा सकती है, सीमा वहां के हालात खराब करा सकती है, सीमा से खतरा क्यों नहीं है? सीमा से खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि सीमा की जो है आइडेंटिटी, सीमा की जब जो कवर है, सीमा का जो बेल बॉन्ड है और सीमा का जो शेल्टर है, वहां के कुछ बड़ी शख्सियात है जिनको अभी एक्सपोज नहीं किया जा रहा है। ना एटीएस ने एक्सपोज किया, न राव ने एक्सपोज किया, न हिंदुस्तान के दूसरे इदारों ने एक्सपोज किया। करेंगे जरूर, लेकिन इलेक्शन के बाद करेंगे। तो ये काफी पहलू है इन्वेस्टिगेटिव जो अभी होना बड़ा जरूरी है, जिस पर काम करना चाहिए, इस पर आवाज बुलंद होना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी का अच्छा सीमा के फेवर में रोल नजर आता है, क्योंकि एपी सिंह साहब काफी बातें करता है कि बीजेपी का नेता हमारे फेवर में ये बयान दिया, क्योंकि खामोश है अब तक कांग्रेस, खामोश। कांग्रेस के एक भी शख्स ने, एक भी नेता ने इस मामले पर कोई भी बयान जारी नहीं किया। हम गुजारिश करते हैं कि कांग्रेस के लोग आए, अवेसी साहब सामने आए, दीगर और पार्टी से वो सामने आए। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी का मामला है, हम तो ये बरबला कहते हैं भाई, सीमा को गिरफ्तार करो, सीमा को जेल में डालो। अगर आप जेल में नहीं डालेंगे तो हमें दें, हम पाकिस्तान की जेल में डालते हैं।
लेकिन हिंदुस्तान के इदारे खामोश है। आई डोंट नो व्हाई। इसका तो जवाब तो हिंदुस्तानी ही मांग सकते हैं अपने इदारों से। जी बहुत जी शुक्रिया अर्शद भाई, रोशन